chapter number 14, formation of state of Maharashtra. So in this chapter we'll study how the formation has been took place, right? After India gained independence, there was demand on large scale for the reconstruction of state on linguistic basis. In Maharashtra also the demand for the state of Marathi speaking people led to Samyukta Maharashtra movement from 1946 onwards. Through various changing circumstances, the movement progressed and finally on 1 May 1960 the state of Maharashtra came to form. ओके अब देखो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये डिमांड चल रही थी जब टोटली इंडिया फ्री हो चुका था तो ये डिमांड ज़्यादा आ रही थी कि जो स्टेट्स है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और जनरली किस बेसिस पे जो महाराष्ट्र है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या है मराठी स्पीक करते हैं तो उस बेसिस पे उनका एक महाराष्ट्र स्टेट किया बनाया जाए सेपरेट. सो 1946 से यही स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी. ओके सो थ्रू वेरियस चेंजिंग सर्कमटेंसेज द मूवमेंट प्रोग्रेस और बहुत सारे सर्कमटेंसेज आए मीन्स बहुत सारे हालात हुए बहुत सारी कंडीशंस आई वो सारी चीज़ों को प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए 1 में 1960 को महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 में 1960. ओके now we will study deeply how it has been took. Okay place. Now background. From the beginning of 20th century, many scholars had begun to express the thoughts on unification of Marathi speaking people. मतलब 20th century से ही बहुत सारे scholars उन्होंने ये थॉट्स एक्सप्रेस किया था ये उनके व्यूज एक्सप्रेस किए थे कि जो मराठी स्पीकिंग पीपल है उनका एक यूनिफिकेशन मीन्स उनको एक तरीके से यूनाइट कर देना चाहिए एक रीजन पे. So in 1911 the British government had to suspend the partition of बंगाल ऑन दिस बैकग्राउंड मतलब जो बंगाल का पार्टीशन था 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे रोक दिया था और उसी वक्त वही टाइम पे एनसी केलकर रोड दैट द इंटायर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन शुड बी अंडर वन डोमिनियन और वही टाइम पे उन्होंने ये व्यू रखा था सामने कि जो मराठी स्पीकिंग पीपल है इंटायर मतलब जितने भी मराठी बोलने वाले लोग हैं उन्हें एक तरफ रखना चाहिए. ओके इन 1915 लोकमान्य तिलक हैड डिमांडेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज और लोकमान्य तिलक ने भी 1915 में ये डिमांड रखी थी कि जो स्टेट है उनका रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए किसके बेसिस पे बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दे पीपल स्पीक मतलब कि जैसे मराठी स्पीकिंग पीपल है तो एक जगह तेलुगु स्पीकिंग पीपल है तो एक जगह ऐसे तरीके से स्टेट्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ये उनका भी डिमांड था. ओके बट ड्यूरिंग दैट पीरियड द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज मोर इम्पोर्टेंट. अब 1950 एंड 1911 की बात है तो वो टाइम पे मेन इशू क्या था कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश के रूल के अंडर थी तो वो टाइम पे इंडिया को मेन फ्री करवाना ही क्या था इम्पोर्टेंट टास्क था उनका. तो ये वाला जो इशू था मीन्स के जो स्टेट्स है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द लैंग्वेज उसे हटा दिया गया फॉर दैट टाइम. On 12 May 1946 in the Sahitya Sammelan at Belagav, an important resolution regarding Samyukta Maharashtra was passed. Finally, 1946 में 12 में 1946 को जो साहित्य सम्मेलन हो रहा था बेलागांव में वहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट कब किया था इन 1911 राइट 20th सेंचुरी. तो उस रिजोल्यूशन के लिए उस रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया था दैट वाज संयुक्ता महाराष्ट्र. ओके नाउ संयुक्ता महाराष्ट्र परिषद. On 28 July, महाराष्ट्र एकीकरण परिषद was called at मुंबई. 28 जुलाई को महाराष्ट्र एकीकरण परिषद जो भी उस पर्टिकुलर परिषद में काउंसिल में इन्वॉल्व थे उन सबको कहाँ बुलाया गया था मुंबई बुलाया गया था. शंकर राव देव वॉज इट्स प्रेसिडेंट और उस काउंसिल के उस परिषद के वो शंकर राव देव. ओके इट पास्ड अ resolution that all Marathi speaking regions should be included in one state. और वो resolution जो पास किया गया था उसमें क्या लिखा हुआ था it included that all Marathi speaking people should be included should be gathered at one region मतलब सबको एक जगह जमा किया जाना चाहिए. This should also include Marathi speaking regions of Mumbai, Central Province as well as Marathwada and गोमांटक. हाँ और इसमें बहुत सारे रीजन्स देखो मुंबई सेंट्रल प्रोविनेंस और जो मराठवाड़ा गोमांतक का जो रीजन थे उन सारे रीजन्स का इंक्लूजन था. ओके कि यहाँ के जो भी मराठी स्पीकिंग पीपल है सबको एक जगह गैदर किया जाना चाहिए. ओके देन दार कमीशन. नेक्स्ट टॉपिक. ऑन 17 जून 1947 Dr. Rajendra Prasad, the President of Constituent Assembly, established the Dar Commission under the chairmanship of Justice S.K. Dar.
फॉर फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंस। ओके, अब देखो 17 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया, और वो दार कमीशन की चेयरमैनशिप किसके पास थी, एस के दार के पास। ओके, सो और 10 दिसंबर 1948 द रिपोर्ट ऑफ दार कमीशन वाज पब्लिश्ड बट द इशू रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। 1948 को उस पर्टिकुलर कमीशन की रिपोर्ट तो पब्लिश की गई थी, सो एंड सो जो भी उनका प्रपोजल और डिमांड था, बट वो जो इशू था वो अनसॉल्व ही रहा था, मीन्स सॉल्व नहीं होता पूरी तरीके से, जो उनकी डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हुई थी। जेवीपी कमिटी, three ministers committee. Now next is JVP committee to study the conditions of creating linguistic province, means linguistic province means independent states जो बनाना चाह रहे थे वो based on the language this people speak. सो उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करने के लिए, उसकी कंडीशंस को, उसके सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करने के लिए कांग्रेस अपॉइंट की गई थी। ओके, द कांग्रेस ने क्या किया था, अपॉइंट किए थे कमेटी को। कांग्रेस अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन 29 दिसंबर 1948। एक कमेटी उस पर वर्क करने के लिए बनाई गई थी 29 दिसंबर को। ओके, इट इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभिषेक रमैया। ओके, तो ये लोगों को इंक्लूड किया गया था उसमें, ठीक है, उस कमेटी में जो 29 दिसंबर को बनाई गई थी। इट इज नोन बाय द इनिशियल्स ऑफ दिस मेंबर एज जेवीपी कमेटी। अच्छा, और यहाँ पे जो तीन मेन मेंबर इंक्लूड किए गए थे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उनके नेम के अकॉर्डिंग इसे जेवीपी कमेटी बोला गया था, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड दिस पट्टाभिस्तरमैया। ओके, द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट कांग्रेस एक्सेप्ट्स द कंसेप्ट ऑफ linguistic state in principle but the time was not proper for it। मीन्स रिपोर्ट में क्या, जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी देखो, लेकिन उसका वो जो इश्यू चल रहा था वो अनसॉल्व ही था। तो उस रिपोर्ट में क्या था कि जो कांग्रेस है वो एक्सेप्ट कर रही है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट का कंसेप्ट है, बट वो जो टाइम है उसके लिए सही नहीं है। Severe response was seen throughout Maharashtra against this report, और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों ने फिर इसका अपोज भी किया था, मतलब इस रिपोर्ट का ये प्रॉपर टाइम नहीं है अभी इस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट भी गए थे और इसको अपोज भी किया था। ड्यूरिंग दैट टाइम सेनापति बापट ऑर्गेनाइज रैलीज फॉर अवेकनिंग ऑफ पीपल, और उसी टाइम पे सेनापति बापट ने बहुत सारी रैलीज भी निकाली थी। ओके, ऑर्गेनाइज की थी। आचार्य आत्रे गॉट पास द प्रपोजल ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र विथ मुंबई इन द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और फिर आचार्य अत्रे ने क्या किया था, वो प्रपोजल पास करवाया था संयुक्त महाराष्ट्र का मुंबई में। इट गॉट पास बाय 50 अगेंस्ट 35 वोट्स, मीन्स के वो जो वोटिंग हुई थी उसमें 50 मतलब क्या थे अगेंस्ट 35 वोट्स उसके क्या थे अगेंस्ट थे, और 50 वोट्स के थ्रू वो पास हो गई थी। ओके, ड्यू टू इट द डिजायर दैट मुंबई शुड बी इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र वाज प्रूवन, मतलब कि मुंबई की जब वोटिंग हुई थी उसके बेसिस पे पता चल गया था कि मुंबई भी क्या चाहती है कि उसका इंक्लूजन महाराष्ट्र में है। ओके, नाउ कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स। Government of India appointed a commission for reconstruction of state on 29 December 1953। इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या की थी, कमीशन अपॉइंट की थी इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से। ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली, और उसके चेयरमैनशिप किसके पास थी, कौन था चेयरमैन, जस्टिस फजल अली। दिस कमीशन प्रेजेंटेड द प्रपोजल ऑन 10 अक्टूबर 1955। उनका जो प्रपोजल था, डिमांड थी, उन्होंने कब रखी, 1955 10 अक्टूबर। दिस प्रपोजल एडवोकेटेड फॉर क्रिएशन ऑफ बिलिंगुअल मुंबई स्टेट। हाँ, और इस प्रपोजल में किस चीज़ के लिए भी प्रपोजल रखा गया, क्रिएशन ऑफ मुंबई स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ ऑल दिस इज जस्ट अबाउट द प्रपोजल। अभी प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं हुए या मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट। सो नाउ नागपुर Nagpur Pact. Marathi people of all regions should resolve to make one state was the purpose of signing the Nagpur Pact in 1953। ओके, नागपुर पैक्ट भी बनाया गया 1953 में, जिसमें एक रिजोल्यूशन साइन किया गया था। सो दैट वाज टू मेक वन स्टेट, और मतलब उसका पर्पस क्या था, मराठी पीपल जो भी ऑल रीजन्स के हैं शुड रिजॉल्व टू मेक वन स्टेट। ओके, अराउंड टू दिस पैक्ट संयुक्त महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड including western Maharashtra and Vidarbha along with Marathwada। मतलब कि वो जो उनका
रिजोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंगली। और भी क्या इंक्लूड किया गया था उसमें, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भा और जो मराठवाड़ा था, मतलब ये सारे रीजन्स भी उसमें क्या किए थे, इंक्लूड किए गए थे। इन 1956 एज पर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371(2) was included in it. According to the Nagpur Pact, assurance was given regarding equitable financial provision for development work, ample finance for technical and vocational education, provision of state government services in particular regions in accordance with the population, and assembly session once in a year should be held in Nagpur, etc. Okay. अब वो जो एक्ट अमेंडमेंट हुए थे, अमेंडमेंट मीन्स जो भी एक्ट है उसको अपडेट किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है। ओके, सो नागपुर पैक्ट के अकॉर्डिंग जो अश्योरेंस दी गई थी लोगों को कि किसी भी रिगार्डिंग इक्विटेबल फाइनेंशियल प्रोविजन, मीन्स लोगों को क्या किया जाएगा, जो स्टेट्स है उनको इक्वल फाइनेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्क, उनके वर्क के डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए, स्टेट को प्रोविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब कि डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट वंस इन अ ईयर जो असेंबली सेशन होगा वो हेल्ड किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उन्हें सोर्सेज और जो फाइनेंशियल प्रोविजन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। So the struggle of Marathi speaking people for formation of Maharashtra with Mumbai had begun, और वो टाइम पे फिर स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गई थी कि जो इनका इंडिपेंडेंट स्टेट महाराष्ट्र फॉर्म होना चाहिए विद मुंबई। A huge meeting was held on कामगार मैदान इन मुंबई, और इसी से रिलेटेड एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी इन कामगार मैदान मुंबई में। At that time, Shankar Rao Dev said, "We will oppose the separation of Mumbai from Maharashtra up to our last breath." मीन्स हम ये जो सेपरेशन है, मतलब कि उनका क्या था, सेपरेशन का प्लान था मुंबई का महाराष्ट्र से, तो वो ये बोल रहे थे कि शंकर राव देव कि हमारी जो है लास्ट टाइम तक यही स्ट्रगल रहेगी कि मुंबई का महाराष्ट्र का सेपरेशन ना हो। सो द इमोशंस द एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल टू द फॉर्म ऑफ पब्लिक एजिटेशन, और यही मतलब ये सारी चीज़ें जो उन्होंने स्टार्ट की थी, दैट इज शंकर राव देव सेड, वो एक पब्लिक डिमांड बन गई। वुमेन ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इट, और वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, राइट। सुमातीबाई गौर, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चौरशीला गुप्ते, कमलताई मोरे, सुल्ताना जोहारी एंड मैनी सच वुमेन टुक पार्ट इन द एजुटेशन, और इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर स्ट्रगल में इन सारी वुमेन ने जो भी नेम मेंशन किए हुए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। On 7 November 1955 there was meeting of labours, मतलब 1955 7 नवंबर को लेबर्स की मीटिंग थी। वेरियस लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, जनसंघ एटसेट्रा, ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन, और उस मीटिंग में इन सारे लोगों ने, जो कम्युनिस्ट और डिफरेंट लेबर्स होते हैं, जो डिफरेंट काम एम्प्लॉयज़ होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, पीजेंट्स मीन्स जो फार्मर्स है, वो सारे उन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कॉमरेड श्रीपाद अमृत दांगे प्रिसीडेड ओवर इट। Here, SM Joshi proposed a resolution that संयुक्त महाराष्ट्र with मुंबई एंड विदर्भा should be created। हाँ, और वहाँ पर फिर उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि जो संयुक्त महाराष्ट्र बनाया जा रहा है उसमें मुंबई और जो विदर्भा है उसका भी इंक्लूजन होना चाहिए। Beginning of actual conflict. Now here the actual conflict is explained. Now discontent among the Marathi speaking people was growing. A grand march led by सेनापति बपत was taken to विधान सभा, मीन्स कि उनके अंदर अब ज़्यादा अवेकनिंग आ गई थी कि उन्हें अपना एक मराठी सेपरेट स्टेट चाहिए था, तो उसी वजह से एक मार्च भी उन्होंने लेड किया था, दैट was taken to विधान सभा। ओके, और उसको लेड किसने किया था, सेनापति बपत ने। नहीं, आगे क्या गिवन है देखो, मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और मोरारजी देसाई वो टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। ओके, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ बैन, द पोलिस स्टार्टेड लाठी चार्ज एंड यूज टीयर गैस। ओके, और वो टाइम पे फिर इन सारे लोगों को रोकने के लिए एक बैन डिक्लेयर किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया। ऑन दैट इवनिंग एन ओपन मीटिंग वॉज कंडक्टेड ऑन कामगार मैदान विद अ मॉब ऑफ अराउंड 50,000, और फिर वही इवनिंग में एक मीटिंग भी रखी गई कामगार मैदान में, जिसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 50,000, राइट। कॉमरेड दंगे गाइडेड द पीपल टू एक्सेलरेट द स्ट्रगल फॉर द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, मतलब कि एक्सेलरेट करना मतलब और ज़्यादा स्पीड अप करना उस पर्टिकुलर स्ट्रगल को, किस चीज़ के लिए, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के लिए। सो फाइनली ऑन 21 नवंबर 1955 डिसीजन ऑफ 1 डे टोकन स्ट्राइक वॉज टेकन, मीन्स 1 डे, और उन्होंने स्ट्राइक का भी फिर डिसीजन लिया 21 नवंबर को। ना फर्दर नेक्स्ट टॉपिक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति।
from this part. We'll continue in next lecture. Okay.